तो गाइस कुछ टाइम पहले एक भयंकर बीमारी आई थी जिसको हमने कोरोना नाम दिया था और उससे लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जान चली गई थी और पूरी तरह से वो बीमारी अभी तक समाप्त भी नहीं हुई। और उससे पहले लंपी स्किन डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है जो गायों भैंसों एनिमल में होती है और उससे भी हमारे इंडिया में लाखों करोड़ों गायों भैंसों की जानें चली गई है। और जिस प्रकार इस कोरोना की भी कोई दवाई नहीं थी, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ असर नहीं कर रहा था, कितने दिनों बाद वैक्सीन बनी थी, उसी प्रकार से लंपी स्किन डिजीज की अभी तक कोई भी दवाई नहीं है। बस ये आम बुखार की तरह होती है, छोटी छोटी गांठें होती है और उससे पूरा है जो गला जाम हो जाता है और फिर हमारी जो गायें हैं भैंसें हैं वो अपना दम तोड़ देती है। जिस प्रकार कोरोना में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था तो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसे भी कोरोना हो रहा था, तो हम क्या करते थे, उस एक व्यक्ति को क्वारंटाइन कर देते। लेकिन गायें भैंसें ये तो पहले ही खेतों में क्वारंटाइन है, इसके लिए हमें क्या करें, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये बीमारी कैसी होती है, एक गाय से दूसरी गाय में जो मक्खियां होती है वो इस गाय की उस पर बैठ जाती है और उसके द्वारा है वो लंपी स्किन डिजीज को अंजाम दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन मक्खियों को कैसे रोका जाए। नॉर्मली इस टाइम पर जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर काफ़ी मक्खियाँ कम हो जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि इस टाइम भी अभी 1.5 महीने पहले जितनी मक्खियाँ थी उतनी अभी भी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन मक्खियों से छुटकारा पाना होगा। और सारी मक्खियों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक सिंपल सा साइंस के फॉर्मूले की वजह से हम इन सारी मक्खियों को रोक सकते हैं एक जानवर पर बैठने से पहले। तो जब मैं 12वीं क्लास में था मुझे एक टीचर ने बताया था कि जो जिराफ होता है, जो शेर होता है, बिल्ली होती है, उन पर नॉर्मली मक्खियाँ नहीं बैठती। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, चारों तरफ मक्खियाँ रहती है लेकिन उन पर नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि उन पर जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जो लाइनें हैं वो सफ़ेद वाइट या फिर चिकते चिकते बने रहते हैं जिससे कि मक्खियाँ नहीं बैठती। और यही नियम हम करने वाले हैं भैंसों पर, गायों पर। हमारे पास है एक 10 रुपए की चौक की डब्बी, जी हाँ 10 रुपए की चौक की डब्बी। इसे हम अपनी भैंस पर चारों तरफ वैसे करेंगे जैसे कि एक जेब्रा पर होती है और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो यह लंपी डिजीज स्किन इसी तरह से तो धीरे धीरे खत्म होगा। और इसके लिए हम सबसे पहले टारगेट करेंगे अपनी काजल। चलिए फटाफट से शुरू करिए। तो पेश है अब आपके सामने हमारी अंजलि। और इसी तरफ उसकी बेटी है वहां पर, ये वो रही। अब देखते हैं कि उस पर कितनी मक्खियां बैठी होगी। इसका नाम है काजल। ये अपने कान और पूंछों को लगातार हिला रही है क्योंकि इस पर मक्खियां बहुत ज्यादा बैठ रही है। और दूसरी तरफ अब हमारे अंजलि की तरफ चलते हैं। अंजलि, अंजलि, ये देखो गाइस, तो फर्क तो पड़ा है क्योंकि जो जेब्रा है ना वो इसको मतलब ये मक्खियाँ सफ़ेद और वाइट से डरती है शायद, इसीलिए शेर, चीता, बिल्ली इन पर काफ़ी कम बैठती है। और यही हुआ है हमारी अंजलि के साथ। हाँ तो इसे फ़र्क तो पड़ा है क्योंकि ये मतलब जेब्रा लाइन नहीं चली जाती है तो इसीलिए
बिल्ली और मतलब चीते हैं उन पर मक्खियाँ नहीं बैठती, और यही नियम हमारी अंजलि पर लागू है। तो हाँ, इससे फर्क तो पड़ा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर विश्वास नहीं है तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। और मक्खियाँ मतलब 90% है तो वो 10% रहेगी। और आप सबके लिए ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। अरे तो अपने इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है। विश यू ऑल द बेस्ट।